जय शिव शंकर मित्रों। मैं आप सभी का हरीश पांडे आज आप मकर राशि वालों के लिए एक महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन की सूचना लेकर के आया हूँ। समय समय पर ग्रहों का ये जो बदलाव होता है ये हमारे जीवन पर काफ़ी इफ़ेक्ट डालता है, अच्छा और बुरा दोनों, और इसी से हम प्रभावित होकर के अच्छे या बुरे कर्म करते हैं। तो इस बार जो मैं सूचना लेकर आया हूँ, ग्रहों में युवराज ग्रह बुध के राशि परिवर्तन की सूचना लेकर के आया हूँ। इस संदर्भ में आपको जानकारी दूंगा, ये गोचर आपके लिए कैसा रहने वाला है, कैसा नहीं रहने वाला है, उपाय क्या करना पड़ेगा। अतः ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ये विशेष राशि परिवर्तन की सूचना है क्योंकि इस बार युवराज ग्रह बुध राहु के चंगुल से छूट रहे हैं, तो इसलिए ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक आवश्यक सूचना कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो की करते हैं शुरुआत। देखिए मित्रों, बुध को ग्रहों में युवराज की संज्ञा दी गई है। बुध हमारे बुद्धि को कंट्रोल करते हैं। बुध बुद्धि और प्रखरता के स्वामी हैं, गणित और कॉमर्स के मतलब कारक हैं। बुध जिसके मजबूत होते हैं उसकी तर्क शक्ति काफ़ी अच्छी होती है। मजबूत बुध वाला व्यक्ति मजबूत राहु वाले के सामने हमेशा जीत जाता है। जिसके कुंडली में बुध मजबूत होता है, राहु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, क्योंकि राहु का क्या काम है? राहु का सबसे पहला काम है, जैसे ही उसकी महादशा आती है वो बुद्धि को भ्रष्ट करता है, बुद्धि को बर्बाद करता है। लेकिन अगर आपका आपका बुध मजबूत है तो आपकी बुद्धि को वो प्रभावित नहीं कर पाता है और आपका विनाश नहीं हो पाता है। तो बुध का हमारे जीवन में काफ़ी महत्व है। यहाँ तक कि हमारा जो व्यापारिक जीवन है उससे भी बुध का काफ़ी अटैचमेंट है। जो व्यक्ति जिनके भी कुंडली में बुध अच्छे होते हैं वो सफल व्यापारी बनने में जो है कि कामयाब हो जाते हैं। तो बुध की बड़ी भारी महिमा है मित्रों। और वहीं अगर बुध कमज़ोर हुआ तो ऐसा इंसान कभी सही निर्णय नहीं ले सकता, कभी सही रास्ते पर नहीं जा सकता और न ही कभी दूसरों को बढ़िया सलाह दे सकता है। तो ग्रहों में युवराज जो बुध हैं ये 7 जून 2023 को वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जहां पर वो 24 जून 2023 तक बने रहेंगे। अब बुध के वृषभ राशि में प्रवेश करते ही इनकी सूर्य के साथ युति हो जाएगी। ठीक है, सूर्य के साथ इनकी युति हो जाएगी। हालांकि ये युति ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगी, कुछ ही दिनों के लिए रहेगी, लेकिन सूर्य और बुध की युति अशुभ नहीं मानी जाती है, शुभ मानी जाती है। इससे आप व्यवहार में आपकी कुशलता आपकी बढ़ती है, बोलचाल में आपके सुधार होता है और कई सारे फायदे होते हैं। तो इससे आपको घबराना नहीं है। लेकिन सूर्य बुध की युति अगर शुभ भाव में बने तो शुभ परिणाम मिलती है और अशुभ भाव में बने तो अशुभ परिणाम मिलती है। तो चलिए जानते हैं कि आपको क्या परिणाम मिलने जा रहा है मित्रों। देखिए मित्रों, बुध आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। पंचम भाव में बुध का ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। ये मिश्रित फलदायक है, मतलब अच्छा भी है बुरा भी है। कैसे, वो मैं आपको बतलाता हूँ। इसमें क्या होगा कि आपको थोड़ी सी इस गोचर में मानसिक अशांति का अनुभव होगा किसी न किसी कारण से। आप मानसिक रूप से व्यग्र अपने आप को महसूस करेंगे। आपकी बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होगा, एक ये फायदा दिखाई दे रहा है बुध के गोचर से। और अपने इस बुद्धि और ज्ञान से आप लोगों को प्रभावित कर पाने में सफल साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी सामाजिक गतिविधि बढ़ेगी और नए नए लोगों से आपके जान पहचान बनेंगे इस गोचर काल में, जिससे कि आपका सामाजिक दायरा मजबूत होगा।
आपके सोचे हुए काम पूरी तरह से तो नहीं होंगे, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद आपको उसमें सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है। विरोधियों से आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है मित्रों, इसीलिए विरोधियों से थोड़ा सा बच करके आपको रहना है, इसकी मैं आपको सलाह दूंगा। और आप ह्लीम बीज मंत्र का प्रतिदिन 10 मिनट जाप करें दुर्गा माँ की फोटो के सामने, तो विरोधियों से आपकी रक्षा बनी रहेगी। माता का स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, माता का स्वास्थ्य आपकी चिंता बढ़ा सकती है, अतः माता के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। संतान और जीवन साथी से मतभेद होने की संभावना है इस गोचर काल में, अतः संतान और जीवन साथी से अगर कोई नेगेटिव व्यवहार आपको देखने में आए तो आप उसे नज़रअंदाज कीजिए, वरना मतभेद होने में देर नहीं लगेगी। शारीरिक परेशानी, दाग, मुहासे इत्यादि आपको हो सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान रखना है, अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है। दूध के साथ नमकीन का सेवन नहीं करना है, वरना ये समस्या आपको इस गोचर काल में हो सकती है। पुरुष जातक को यौन रोग होने की संभावना दिखाई दे रही है, क्योंकि बुध एक नपुंसक ग्रह हैं और जब वो खराब भाव में आकर के बैठते हैं तो फिर यौन संचारित रोग पैदा करते हैं। तो इससे आपको संभल करके रहने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार की गुप्त क्रियाकलाप में आप लिप्त मत होइएगा, किसी भी प्रकार का अफेयर या विवाहित होते हुए भी पराई स्त्री से संबंध इत्यादि स्थापित मत कीजिएगा, क्योंकि वैसे भी 7.5 चल रही है, दिक्कत हो जाएगी। नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल पर थोड़ी समस्या आ सकती है। कार्यस्थल पर आपके जो स्टाफ हैं उनसे थोड़ा मनमुटाव हो सकता है, तो मनमुटाव होने की स्थिति में आपको ही थोड़ा झुक करके रहना पड़ेगा, तभी जाकर काम होगा। एक कहावत है ना, आंधी आवे बैठ बितावे, तो जब विपरीत परिस्थिति की आंधी चलती है तो थोड़ा बैठ करके बिताना पड़ता है और झुक करके बिताना पड़ता है, ताकि अपना काम बस निकल जाए, ये बुरा समय बस निकल जाए। डिप्रेशन की समस्या से आपको जीवन जीने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। इस गोचर काल के दौरान आपको डिप्रेशन का अनुभव हो सकता है। वैसे भी वक्री शनि का प्रभाव चल रहा है, तो इस डिप्रेशन में काफ़ी और मदद मिलेगी इसको आगे बढ़ाने में। अतः डिप्रेशन के शिकार होने से बचिए, रोज प्राणायाम और ध्यान कीजिए, व्यायाम कीजिए, इससे आप डिप्रेशन से बच सकेंगे। आर्थिक स्थितियों में थोड़ा संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक स्थितियों के लिए, जैसे कि रोज़मर्रा के कामों के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है। जो लोग डेली इनकम वाले लोग हैं उनके लिए संघर्ष बढ़ सकता है। ज़्यादा संघर्षों के बाद आपको आर्थिक लाभ होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आपकी रुचि धर्म कर्म में बढ़ने की संभावना दिख रही है। क्योंकि जब परेशानियां बढ़ती हैं तो जाहिर सी बात है कि इंसान का झुकाव धर्म कर्म की तरफ ज़्यादा होने ही लगता है, तो धर्म कर्म की तरफ आपका झुकाव ज़्यादा होगा। एक बात बता दूं आपको साफ तौर पर कि शेयर मार्केट में जो निवेश करने वाले लोग हैं, इस गोचर पीरियड में निवेश करने की गलती न करें। और अगर निवेश करना चाहते हैं तो अपनी कुंडली जरूर चेक करा लें कि उनकी कुंडली शेयर मार्केट में निवेश करने योग्य है कि नहीं। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर काफ़ी फायदेमंद है। गणित और कॉमर्स के विषय में उन्हें अच्छी खासी सफलता मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर फायदे में जा रहा है, अनुकूलता में जा रहा है, इसलिए विद्यार्थियों के लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रेम प्रसंगों में असफलता की स्थिति दिखाई दे रही है। प्रेम प्रसंगों में प्रेमी से धोखा मिल सकता है, प्रेमी आपको चीट कर सकता है और इसका रहस्य खुल सकता है। अतः प्रेम संबंधों में ब्रेकअप होने की संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही है इस गोचर काल के दौरान। अब आप कहेंगे कि गुरुजी ने निगेटिव ही निगेटिव बता दिया, तो मित्रों जो ग्रह बोल रहा है वही मैं बोल रहा हूं, और जो ग्रह बोलता है लगभग वही हर ज्योतिषी बोलते हैं, तो इसमें मेरा या किसी अन्य का कोई कसूर नहीं है। जो सत्य है वो सत्य है। अब आप उपाय जान लीजिए कि कैसे इस बुध के नकारात्मक गोचर के प्रभाव को अपने अनुकूल करें। आपको क्या करना है, प्रतिदिन अपने घर में गणेश जी की मूर्ति या फोटो होगी, उन्हें थोड़ा सा दूब चढ़ा करके गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करें प्रतिदिन। ये गोचर आपके लिए बहुत शुभ साबित होगा और इस गोचर की नकारात्मकता दूर होगी। हो सके तो गणेश जी को एक बेसन का लड्डू भी आप जो है कि चढ़ा दें, 1 या 2 पीस, और फिर
और फिर गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ करने के बाद उस लड्डू को अपने घर के सभी सदस्यों में वितरित कर दें। ठीक है, तो मित्रों इस प्रकार से यह गोचर आपके लिए शुभ साबित होगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है। सकारात्मक समय नकारात्मक समय आता जाता रहता है, और इस समय मकर राशि वालों के लिए वक्री शनि का थोड़ा ये पीरियड कष्ट देने वाला है भी। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते एक बार फिर से कह दूं कि यदि आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। डायरेक्ट कॉल ना करें, मैसेज करें। तो मित्रों मैं चलता हूँ। जय शिव शंकर।